हानिया उठ जाओ, ऑफिस जा रहा हूं मैं। हमजा सुबह सुबह ना जगाए ना। हानिया, ऑफिस का पहला दिन है शादी के बाद, प्लीज उठ जाओ ना। अपने मुबारक हाथों से मुझे नाश्ता कराओ। मानूर आप ही किचन में है ना, वो आपको नाश्ता करा देंगी। आप प्लीज हमें सुबह डिस्टर्ब ना करें। सलाम आपी। वालेकुम सलाम। आपी, मैंने हानिया को जगाने की बहुत कोशिश की है, मगर उसकी आदतें खासी बिगड़ी हुई है। ओहो, वो उठ भी जाती तो क्या मैं उसको चूल्हे के सामने खड़ा करती? अभी तुम लोगों की शादी को दिन ही कितने हुए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ आपी, अगर शोहर की रूटीन लाइफ शुरू हो गई है तो उसकी भी हो जानी चाहिए। क्या हो गया हमजा? संभाल लेगी वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे भाई के लिए तो मुझे उठना होता है ना। अच्छा तुम मुझे ये जल्दी से बताओ, तुम ऑमलेट लोगे या फ्राई? अरे आपी, आप कुछ भी बना दें, सब अच्छा बनाती है। अच्छा, बहन को मस्का लगा रहे हो? अम्मी, कल ऐना की और जुबैर की फ्लाइट है, दोपहर में खाने पे बुला ले उन्हें। ठीक है, हमजा को फोन कर दो और जो जरूरी सामान हो वो मंगवा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गई बेटा? जी। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता बना के लाती हूँ। आप लोग गालिबन खाने की तैयारी में हैं। हमने बहुत कोशिश की कि सुबह जल्दी उठें, मगर आंख ही नहीं खुलती। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। मानूर, हानिया के लिए नाश्ता बना दो। जी अम्मी। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक? आलिया, हानिया बता रही है कि तुमने आना ही छोड़ दिया है घर, तो हमें ही आना पड़ा ना। नहीं, तुम यहाँ होती नहीं हो, हानि और हमजा बिजी होते हैं, तो मैं क्या करूंगी आके? और ये तुमने अपना क्या हुलिया बना के रखा है? क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक तो हूँ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय का कह कर आती हूँ। इसे क्या हुआ है? लगता है इसे मोहब्बत हो गई है। किससे? यही तो पता करना है। हानिया, क्या कर रही हो? बुरी बात। हानिया, चुप करो ना। हानिया क्या कर रही हो यार? बुरी बात। चुप करो ना। हानिया, अगर आलिया नाराज हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हानिया, किसी की चीजों में ऐसे नहीं घुसते। दिखाओ ना। हानिया, दो ना। निया, छोड़ो ना। ये क्या है आलिया? ऐसा कुछ नहीं है जैसा हानिया समझ रही है। वो उस दिन तुम एल्बम लेकर आई थी ना मुझे दिखाने, तो ये तस्वीर हमजा की उसमें से गिर गई। मैं तो वापस लाने वाली थी, मगर ये तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया।
कोई खास वजह नहीं है। आलिया तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती, मगर मैं अपने आप को ख्वाब देखने से तो नहीं रोक सकती हूँ। तुम मुझे तो बताती। तो क्या हो जाता? क्या तुम्हारा वोट हानिया की जगह मेरे हक में हो जाता? अगर हमजा को अपने सामने खड़ी हुई आलिया नहीं दिखाई दी तो मैं उसको अपने से मोहब्बत करने पे मजबूर तो नहीं कर सकती हूँ। मैंने उन दोनों का रिश्ता तस्लीम कर लिया है। पता है, तुम प्लीज हानिया को समझा दो, वो बदगुमान हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी दोस्त किस तकलीफ से गुजर रही है। ये तकलीफ वक्ती है, मैं संभल जाऊंगी। ऐना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा आलिया, मुझे अल्लाह पे यकीन है। जी अम्मू जान। हानिया कहाँ थी आप? हम कब से फोन मिला रहे थे आपको। हम आलिया की तरफ गए थे, मगर ये नहीं जानते थे कि कैसे कैसे इंकशाफात होंगे। क्या मतलब? हमें शक था कि आलिया किसी से मोहब्बत करती है, मगर आज जब हम उसके घर गए अच्छा, तो एक वक्त में दो लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं हमजा मियां। इसमें हमजा का क्या कसूर है? ऐसे ही तो नहीं कोई लड़की हमजा की तस्वीर सीने से लगाए फिर रही होगी। अरे कोई इशारा, कोई आसरा तो दिया होगा ना उन्हें हमजा ने। अब अपनी आंखें जरा खुली रखें हानिया, माँ बाप से लड़कर आपने हासिल किया हमजा को। अम्मू, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हानिया, ऐना प्लीज, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मगर तुम अपना माइंड क्लियर करो। हानिया, मोहब्बत एक बेख्तियार अमल है, जैसे तुम्हें भाई से हो गया उसी तरह आलिया को भी। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि भाई तुम्हें मिले। आलिया इस हकीकत को कबूल कर चुकी है, वो संभलने के मरहले से गुजर रही है, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस बात को यहीं खत्म कर दोगी, अच्छे दोस्तों की तरह। हम उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या हमजा आलिया के जज्बात जानता है? हमें पूछना तो चाहिए, बीवी हैं, पूछने का हक रखते हैं। लेकिन नहीं, हो सकता है ये बेखबर हो और हमारे बताने पर इनकी तवज्जो आलिया की तरफ हो जाए। नहीं, हम कुछ नहीं पूछेंगे। सुनो, चलो बाहर सब खाने का इंतजार करें। कम ऑन हानी। हानिया, हानिया किस सोच में गुम हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं। चलो सब बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं। कम। हमजा, आपकी जिंदगी में हमसे पहले कोई लड़की थी? क्या? ये कौन सा वक्त है बातें पूछने का? प्लीज हमजा। देखो, वो ऐना और ऐना के ससुराल वाले बाहर खाने पे इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन। थी कि नहीं? नहीं थी। अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की होती तो मेरी तुम्हारे से शादी नहीं होती। हमजा, आप हमसे मोहब्बत करते हैं ना?
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर चले? हम आपके बारे में कुछ पोजेसिव होते जा रहे हैं। अच्छा, बाहर चले हैं, वो खाने पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वक्त थोड़ी रोमांस करने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मी। क्या बात है अम्मी, घर में बड़ी खामोशी है। महानूर को बुखार था, वो डॉक्टर के पास गई हुई है। उमर अभी आया नहीं और हानिया क्या हंसबे आदत अपने कमरे में और कहाँ? अब नई दुल्हन सारे घर में भागती फिरे। क्या बात है, बहुत उदास दिख रही है। इतना उदास दिल तो उसकी रुखसती पर भी नहीं हुआ था। ये इत्मीनान था कि इसी शहर में, अब तो 7 समंदर पार चली गई है। पता नहीं कब सूरत देखना नसीब हो। कैसी बातें कर रही हैं, बस आप दुआ कीजिए कि वो वहां खुश रहे। वो तो मेरा रुआ रुआ दुआ करता है। ये बताएं कि आप ही घर पे नहीं होंगी तो क्या खाना नहीं मिलेगा? खाना वो बना कर गई है, मैं निकाल देती। आप क्यों निकालेंगे? हानिया से कहता हूँ, वो कर देगी। बेटा इतना सा काम? इतना सा काम नहीं है अम्मी, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैं उससे कहता हूँ हम सब खाना बैठकर खाएंगे। मैं खा चुकी हूँ, तुम बहू के साथ खा लो। दोपहर को भी उसने कुछ नहीं खाया था। दोपहर को भी उसने कुछ नहीं खाया? आप बहुत सीधी हैं, आपका ख्याल है कि उसने कुछ नहीं खाया। मैं भी सो कह के आता हूँ। घर का काम शुरू किया है या नहीं अभी तक? शादी को अभी 2 माह हुए अम्मी, अभी से मासी बन जाऊं। खाला ने भरे होंगे आज आपके कान। वो क्यों भरेंगी मेरे कान? मेरा अपना दिमाग नहीं है, और इसमें मासी बनने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है वो। आप आ गए? औरत का कोई घर नहीं होता। लाइट सी बात है, इसलिए कि उसकी जुबान बड़ी लंबी होती है। खाला से मुझे आप सास लगती हैं ज्यादा। मैं अगर तुम्हारी सास क्या है हमजा? सारा दिन यही काम करती रहती है। सारा दिन तो बोर होते रहते हैं, और क्या करें हम। ऐना थी तो फिर भी इस घर में कुछ था, अब तो बिल्कुल ही खामोशी है। तो घर के कामों में इंटरेस्ट लिया था? काम की हमें आदत नहीं। अम्मी के पास जाके बैठा करो ना। बैठते तो हैं, अब उनसे हम क्या बातें करें। हाय, घर में शौहर आता है तो बीवियां पानी चाय खाने को पूछती हैं। हाँ। हम समझे आप ही ने पूछ लिया होगा। आप ही डॉक्टर के पास गई? क्यों, क्या हुआ उन्हें? हानिया क्या हो गया? हानिया घर में तुम हो, पूछ मुझसे रही हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो कौन सा हमें बता कर गई? अच्छा, तो आप ही ऊपर आए तुम्हें बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जा रही है। प्लीज घर में इंटरेस्ट लिया करो, उनके साथ बैठा करो, उनसे बातें किया करो। पता नहीं टीवी में क्या रखा है। ये आप खाना दे सकती हैं प्लीज? और ये कचरा जरूर उठाना। अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? हमारे यहाँ तो बहू साल भर पलंग से नीचे कदम नहीं उतारती थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मू जान। हाँ ये ठीक है, इस तरह हमसे किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। क्या किसी को हमसे कोई शिकायत है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बस मेरे मुंह से निकल गया था।
अच्छा हुआ जो आज आप आ ही गई। जी, जैसे आप तो बहुत आती हैं। आपको तो पता है मैं घर से निकलती कम हूँ। अरे हमें भी 100 झमेले होते हैं, लेकिन बस हानिया की याद आई, हम चले आए। लगता है हानिया भाभी आज मिलने नहीं गई। अरे कहाँ, हमारी तो आंखें तरस जाती हैं अपनी बिटिया को देखने को। जी, बस दिन में 2 ही बार, अब इतने में तो आंखें सैर नहीं होती ना। जाओ उमर, भाभी को बुला कर लो। और सुनाए घर में सब खैरियत है? जी बस अल्लाह का शुक्र। अम्मू जान। हानिया कहाँ थी बेटा आप? हम कब से आए बैठे? हम किचन में थे अम्मू जान, हमजा के लिए खाना निकाल रहे थे। क्या आप किचन में थी? यानी आपने किचन का काम भी शुरू कर दिया? अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए? हमारे यहाँ तो बहू साल भर पलंग से नीचे कदम नहीं उतारती थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मू जान, आप ही खाना बना गई थी, हम सिर्फ हमजा के लिए खाना निकाल रहे थे। अच्छा, आप बैठे, हम उनको खाना देकर आते हैं। ओहो अम्मी, आप तो बड़ी जालिम सास निकली। नई नवेली दुल्हन को किचन में खड़ा कर दिया। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। उमर चुप कर जाओ। अभी बात तशवीश की है। वैसे अम्मी आपने दिल से सारे अरमान निकाल दें कि आपकी बहू आपकी कोई खिदमत करेगी, ऐसा कयामत तक नहीं होने वाला। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं बाकी हूं। ऐसी बीवी लाऊंगा जो आपके सामने सर के बल खड़ी रहेगी, हर वक्त आपको सलूट करती रहेगी। मुझे बहुओं से खिदमत लेने का कोई शौक नहीं। अल्लाह ताला मेरे हाथ पांव सलामत रखे, बस मेरे बेटों का ख्याल रखें, यही मेरी खुशी है। अरे भाई, आप नीचे क्यों आ गए? कहीं कोई दफा ना लग जाए। क्यों, पहले कौन सी दफा लगी? बेटा थोड़ी देर तो उनके पास बैठ जाती। अम्मी मिल तो आया हूं मैं उनसे, और वैसे भी अम्मी मुझे उनकी शो ऑफ करती बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं जा रहा हूं इब्राहिम से मिलने के लिए। हम भी अपनी सास से डर के भागेंगे। उमर उठो, मेरी हेल्प कराओ, चाय पानी का बंदोबस्त करते। अम्मी जिसकी सास थी उन्हीं से कहा होता ना। उमर अब मार खाओगे, तुम्हारी आप ही होती तो अब तक कुछ ना कुछ बना चुकी होती। उठो। फिक्र ना करें अम्मी, आप ही ने यकीनन कुछ ना कुछ फ्रीज किया होगा। अम्मू जान आप तो हमें किचन में देखकर परेशान ही हो गए। मानू रापी ने सारा काम संभाला है, वो तो हमें किचन में देखने भी नहीं देती। सारे हमारे बहुत नाज उठाते हैं। बस बेटा अल्लाह करे हमेशा ऐसा ही हो। लाजमा नहीं है कोई? अब सफाई के लिए आती है और मानू रापी बाकी सारा काम देखती है। हमजा को देखा था आपने? इस तरह से 2 मिनट हमारे पास रुककर बात तक नहीं की उन्होंने। वो ऑफिस से थके हारे आए थे और उनको किसी जरूरी काम से जाना था। अब बाबा जान कैसे हैं? अम्मी आप क्या कर रही हैं? बेटा वो सभी आई। अच्छा आप हटे, मैं करती हूँ। रहने दो, अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ, दवा खाकर थोड़ी देर आराम कर लो। कर लूंगी आराम, इतना बुखार तो नहीं है। आप हटे, मैं बनाती हूँ। अच्छा तुम ये करो, फ्रिज में से जूस निकाल कर ऊपर दे आओ, मुझसे तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। तो अम्मी आप उनको नीचे बिठा लेती। माँ बेटी में 100 राजदारी की बातें होती हैं। अच्छा है वहाँ खुलकर कर लेंगे। चलिए आपने अच्छा किया। ये जिस तरह से आप अपनी नंद के कसीदे पढ़ रही हैं ना, हमें तो लगता है सारे घर पर उन्हीं का होल्ड है। तो जाहिर है अम्मू जान, सारा घर तो वो ही संभालती है ना। शाबाश है बेटा, घर की मालकिन आप हैं या वो? इस तरह तो वो दोनों मियाँ बीवी सारे घर पर काबिज हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। और आपको कोने से लगाना कौन सा मुश्किल काम, इतनी तो सीधी हैं आप। अम्मू जान, मानू रापी बहुत अच्छी है और वो तो हमें किचन में झांकने तक नहीं देती। जाहिर है
अगर आप किचन में झांकेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कुछ खर्च हो रहा है। हमजा की तनख्वाह भी इतनी कम भी नहीं होगी। पता नहीं, हमने तो कभी नहीं पूछा। तो फिर पूछे ना और देखें कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी यूं ही तो नहीं टिके हुए ना इस घर में। ना कोई घर का खर्चा, ना कोई बिल, ना किराया, ना कोई किचन के अखराजात। अम्मूजान, फहद भाई की जॉब भी तो है ना। इतनी अच्छी होती तो इस तरह से ससुराल में टिके होते। अम्मूजान प्लीज, आप यही बातें करने आई हैं हमारे साथ। अरे ये बातें करने का मतलब नहीं है, हम आपको बता रहे हैं बेटा ससुराल में रहने के रंग ढंग क्या होने चाहिए। जाहिर है अगर आप किचन में झांकेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कुछ खर्च हो रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी यूं ही तो नहीं टिके हुए ना इस घर में। ना कोई घर का खर्चा, ना कोई बिल, ना किराया, ना कोई किचन के अखराजात। कोई उलझन है क्या मानो? नहीं तो। काफी देर से देख रहा हूं तुम लगता है किसी बात पे अंदर ही अंदर उलझ रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यूं ही कभी कभी जिंदगी में खला सा महसूस होता है, जैसे मेरे पांव तले कोई जमीन ही नहीं है। क्यों इतनी हसास हो रही हो? यकीन जानो ये खला हमारा नहीं तकदीर का पैदा करता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द ये खला हमजा के बच्चे भर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम तब तक तो यहाँ नहीं रहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? अपना घर नहीं बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं बनाएंगे भाई, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। मैं इसी काम में तो लगा हुआ हूं, बल्कि इसी शहर में बनाएंगे ताकि तुम जब चाहो अपने घर आ सकती हो और ये लोग जब चाहे हमारे घर आ सकते हैं। हाँ ये ठीक है, इस तरह हमसे किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। क्या किसी को हमसे कोई शिकायत है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बस मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा आप बताएं, अब खाना लेकर आऊं आपके लिए? हाँ अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। अच्छा। तुम सच कह रही हो? तो इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है हानिया? ये सब कुछ जल्दी नहीं हो गया? भाई जब भी अल्लाह को मंजूर होगा। जुबैर भाई खुश है? बहुत ज्यादा। वैसे मैंने सोचा तो मैं भाभी तो बना चुकी हूँ, मामी भी बना दूं। वैसे तुम क्यों इतनी हैरत ज़दा हो? पता है सबने बहुत नफल पढ़े थे। मानूर आपी के यहाँ औलाद ना होने की वजह से जिन हालात से वो गुजरी हैं सबको बहुत ही डरा दिया है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम ये खुशखबरी कब सुना रही हो? अल्लाह ना करे। अम्मू जान कहती हैं इन मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहती है मर्द हाथ से निकल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, औलाद मर्द को मजीद बांध देती है। जी नहीं, जब बीवी ढोल बन के इर्द गिर्द घूमे ना तो दुनिया की सारी लड़कियां खूबसूरत लगने लगती हैं। वाह हानिया, तुम और तुम्हारे ख्यालात। अच्छा ये बताओ आलिया आती है? नहीं, अक्लमंद लड़की है। उस दिन के बाद से ना वो हमारे घर आई है और ना हम गए। हानिया तुमने आलिया के साथ इंसाफ नहीं किया। अब इस इंसाफ के चक्रों में हम अपना ज़हनी सुकून खोना नहीं चाहते। जैसे चल रहा है ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? और सबको घर में सलाम बोलना मेरी तरफ से। कह देंगे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह का लाख लाख एहसान है जिसने जाते ही मेरी बेटी को खुशखबरी सुना दी। मैं तो सजदा शुक्र अदा करते नहीं थकती। अब तो रब से यही दुआ है कि तुम्हारे हमजा के बच्चों को यहाँ खेलता देखो।
अम्मी आप हमजा के लिए दुआ कीजिए। ना उम्मीद नहीं होती बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। लोगों के यहाँ तो 20-20 साल के बाद भी औलादें हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हानिया का अम्मी? बेटा अपनी अम्मी की तरफ गई थी, अभी तक आई नहीं है। अम्मी की तरफ? ये हर रोज वहां क्यों चली जाती है? आप समझाती क्यों नहीं अम्मी उसे? अम्मी का समझाना ठीक नहीं है हमजा, तुम खुद समझा देना। बेटा तुम ऐसा करो, उसे ले आओ। क्यों अम्मी? मैं उसे अपने सर पे बिठा के लाऊंगा, आना होगा तो आ जाएगी। देखो जरा इस लड़के के तेवर। अम्मी हानिया भी तो गलत करती है ना, हमजा का ऑफिस से आने का टाइम होता है और वो अपनी अम्मी की तरफ चली जाती है। उसका तो पहले से पता था, लापरवाह है, लाउबाली है, वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी। माँ के असर से निकलेगी तो ठीक होगी ना। हानिया ये क्या हो रहा है? हम गंद मचा रहे हैं। खुदा की कसम इस काम को तर्स कर दे। सच पूछे तो हम अपने कमरे को इतना मिस करते हैं कि बस। क्यों, वहां भी तो तुम्हारा कमरा है। नहीं, वो हमजा का कमरा। वहां बेड पर बैठकर खाना नहीं खा सकते, कुशन्स नहीं बिखेर सकते, गोलमोल करके कपड़े अलमारी में ठूंस नहीं सकते। उफ! मगर ये बात आप अम्मू को नहीं बताएंगी, वो पहले ही हमजा के खिलाफ है। फैसल का फोन आया था, तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था। अब फोन आए तो उनको हमारा सलाम दीजिए। आजकल स्विट्जरलैंड में है। जबरदस्त। ये भी हो सकता था कि इस वक्त तुम होती स्विट्जरलैंड में। जी नहीं, हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। अभी थोड़ी देर अम्मू के पास बैठकर घर चले जाएंगे। हमजा ऑफिस से घर आते होंगे। अच्छा है, जरा उन्हें भी इंतजार करने दो, हमें भी तो पता चले कैसे बेताब होकर भागे चले आते हैं। भाभी आप भी ना। हानिया, मोहब्बत को इतना महदूद ना करो, इसमें तो बड़ी वुसअत होती है। उसको दायरों में कैद ना, आजाद छोड़ दो। हम हमजा को नहीं बता के आए। तो क्या हुआ, उनका फोन आया तो बता दीजिएगा कि अचानक प्रोग्राम बन गया। और हाँ, खुद से फोन मत कीजिएगा वरना आने का कह देंगे। अच्छा अम्मू, अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आप आई थी। वो अम्मू, हम घर से भी काफी देर से निकले थे और सीधा अरूज की तरफ गए थे, और अब तो हमजा भी घर आ गए होंगे। कोई जरूरत नहीं, आज आप यहीं रहेंगी। हमने आपकी पसंद का खाना बनवाया। मगर अम्मू जान, हम हमजा को नहीं बता के आए। तो क्या हुआ, उनका फोन आया तो बता दीजिएगा कि अचानक प्रोग्राम बन गया। और हाँ, खुद से फोन मत कीजिएगा वरना आने का कह देंगे। अम्मू जान, मगर वो खफा हो जाएंगे। तो ठीक है, चली जाएं फिर। अब हर बार हमजा की खातिर तो हम आपको नाराज नहीं कर सकते। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमें अपनी बिटिया के साथ ढेर सारी बातें करनी थी। उसके कमरे की लाइट जल रही है, बस ऐसे बैठी मूवी देख रही हो। मोहब्बत के दावे और परवाह बस इतनी है। ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं। You know what? पहले हम कितनी आउटिंग्स पे जाया करते थे, अब तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। माई जॉब, योर जॉब,
तुम्हारी अम्मी की प्रॉब्लम्स। Well, dear, that's my life now. करूं या ना करूं? हेलो, क्या कर रही? हमें नींद बहुत आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। अच्छा, लाइट्स ऑन करके सो रही हो? तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हें नींद आ रही है। आप कौन सा हमें लेने आ गए? नई दुल्हने वाले तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हुए? बस फौरन वापस आ जाओ। तो ठीक है, फिर आप आ जाए लेने। मैं क्यों बाहर आऊं? क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है। आधी रात को? 10 बजे आधी रात आपके लिए होती है, हमारे लिए नहीं। घर वाले क्या सोचेंगे? यही कि दोनों भाग गए। ऐसी बेवकूफाना बातें सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। आप आ रहे हैं या हम जाके सो जाएं? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। नीचे आओ। हमजा, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारी हर बात इसी तरह मानते हैं। जी हाँ, ताकि लोग मुझे आपका गुलाम पुकारते रहे, है ना? तो क्या हुआ? हम चाहते हैं कि हमें सारी दुनिया घूमे, तितली की तरह उड़ते फिरे, आवारा बादलों की तरह पहाड़ों और समंदरों को छूए आपके साथ। वाह, वैसे ये नॉर्मल अलामत नहीं है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो इसमें अब नॉर्मल क्या है? हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां हम दोनों के अलावा कोई और ना हो। तो यहाँ भी हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है ना? ये चांद, ये हवा, ये हुजूम, ये गाड़ियां, हमें आपके और हमारे दरमियान कुछ भी गवारा नहीं है। हालिया, मोहब्बत को इतना महदूद ना करो, इसमें तो बड़ी वुसअत होती है। उसको दायरों में कैद ना, आजाद छोड़ दो। आपको हमसे उतनी मोहब्बत नहीं क्योंकि हमें आपसे। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूं। मेरी मोहब्बत किसी खास रिश्ते में महदूद नहीं हो सकती। इसे तो कई खाने हैं और उनमें सारे रिश्ते समाये हैं। लेकिन एक होता है ना अलग सा, खास सा, अहम सा। सब खास और अहम है, बिल्कुल तस्बीह की दानों की तरह। तस्बीह का एक दाना भी अगर मिस हो जाए ना तो तस्बीह नामुकम्मल हो जाए। हाँ, मगर तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू बहुत अनोखी है, अलग सी, कोई चारों तरफ फैली हुई है, मुझे सार में दी। सच? चले क्या? आए ना, समंदर की तरफ चलते। हेलो समरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम्हें पता है अम्मू जान ने आज रात तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है। हाय भाभी, नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्यों? तुम्हें पता तो है हर साल बर्थडे पार्टी रखती हैं वो। लेकिन इस बार हम अपनी बर्थडे हमजा के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही हमजा को साथ लेकर आ जाना, अम्मू जान और बाबा जान को अच्छा लगेगा। ठीक है, हम हमजा को लेके आ जाएंगे।
लेकिन थोड़ी देर के लिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हानिया, जी आपी। तुमने कुछ सामान मंगवाया था बेकरी से? जी हाँ। मैंने किचन में रखवा दिया है। किसी ने आना है क्या? नहीं। अच्छा, सामान इतना ज्यादा था तो मैंने समझा शायद कोई आ रहा है। वो तो हमने ऐसे ही मंगवाया था। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग तशरीफ लाए हैं, वरना लोग तो ऐसे बोले थे जैसे जानते ही नहीं। अच्छा बकवास नहीं करो। खुद बताओ कितनी दफा आए हो एक्सरसाइज करने के लिए? हाँ काफी दिन हो गए हैं। तुम तो जानते हो ना मेरी ऑफिस की टाइमिंग क्या है। ऑफिस की टाइमिंग तो पहले भी यही थी प्यारे। यूं बोलो ना, भाभी ने बांध कर बिठा लिया। बड़े पन्ने कान बने फिरते थे, मुझे सोनिया के ताने देते थे ना। अब बोलो। अब तुम बदला लेने पे उतर आए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है, आज रात का प्लान करते हैं, खाना खाने चले कहीं। ओके। मैं उमर को भी फोन कर रहा हूँ। कितनी देर है तुम्हें? भाई एक सेट रह गया, बस लगा दूं मैं, उसके बाद चलते हैं। हानिया, हानिया। जी आपी। ये कोरियर से आया है। थैंक यू। ऐसा? हम तो समझे हमजा ने भेजा। तुमने उसे फोन करके बताया था कि आज तुम्हारी बर्थडे? सुबह बताया था। सुबह बताया था? उसे ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं? बेहतर होगा कि तुम फोन करके उसको अभी बताओ। तो अब हम उन्हें याद कराएं कि आके हमें बर्थडे विश करें। ये बातें तो खुद ब खुद याद रखने वाली होती है। हानिया, अपनी अपनी नेचर की बात है, उसे ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम उसे फोन करके बता दो। अम्मू जान ने घर पे हमारे लिए पार्टी रखी थी, हमने इनकार कर दिया कि हम हमजा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। शादी के बाद ये हमारी पहली सालगिरह थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसे फोन नहीं करोगी ना, तो मैं कर देती हूँ उसको फोन। नहीं, आप मत फोन कीजिएगा, हम खुद ही करेंगे। चलो ठीक है।